हेलो हेलो। तो आवाज आवाज जा रही है ना मेरी? आवाज तो कल कल हम लोग पढ़े थे ना, उसमें सारा जितने भी लगभग थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर हमने कल वो किया था, कंडक्ट किया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं उसके सारे डिफिनीशंस हम लोगों ने देखा था। सिस्टम, सराउंडिंग, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो आज हम लोग फिर उसके आगे चलेंगे। जैसे हमने कल लास्ट में बताया था ना कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो हमारा, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि जनरली बहुत ही जो हमारे इस इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पीड से जाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही स्लोली, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली जाता है। ठीक है? और इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से जाता है। तो हम लोग के इर्द गिर्द जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है? तो उसी का आज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं अभी, इरिवर्सिबल प्रोसेस का, और रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है? हाँ मैम। हाँ, तो जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस हमने एक ये वाला एक पिक्चर लिया है जिसमें कि अंदर इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है अंदर में, और ये एक पिस्टन है जिससे होता है ना कि दबाते हैं अंदर जाएगा, फिर वो प्रेशर से बाहर आएगा ऐसे निकल के। ठीक है? तो इस तरीके से है। यहाँ पर क्या है हमारा कि P एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमारे एक्सटर्नल जो बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू द प्रेशर P विच इज एक्सर्टेड ड्यू टू द गैस। अंदर के जो गैसियस मॉलिक्यूल के चलते जो प्रेशर होता है वो नीचे से लग रहा है, और ऊपर से जो प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हम जो दबा रहे हैं उसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इस केस में ए वाले में दोनों इक्वल है। यहाँ पर क्या है, P एक्सटर्नल जो है हमारा, यहाँ पर P इज इक्वल टू P माइनस DP, एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब लगा है गैस की तरफ से। ठीक है? और यहाँ P एक्सटर्नल इज लेस देन, बाहर का जो प्रेशर है बहुत कम है, तो गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा यहाँ पर ये। ठीक है? जब बाहर का प्रेशर जो होगा कम होगा तो अंदर से गैस क्या करेगा, जब जो प्रेशर होगा गैस का अगर ज्यादा है तो वो ऊपर की तरफ पिस्टन को उठाएगा। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो ये सारी चीजें, एक मिनट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का हमने एक डिफिनेशन कल दिया था कि जो बहुत स्लोली कोई भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल, और जो बहुत स्लो नहीं होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है? तो कंसीडर ए सिलेंडर प्रोवाइडेड विथ एयर टाइट वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन शोन इन फिगर 1, जो हमने अभी दिखाया है ना पिस्टन नीचे, अभी फिगर 1 जो दिखाया हमने इसी पिक्चर की बात हो रही है। ठीक है? let P pressure P on the piston be exactly equal to the pressure of the gas within। पहला हमने क्या किया, पहले वाले में प्रेशर जो अंदर के गैस के चलते जो प्रेशर हो रहा है दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, पिस्टन के चलते जो प्रेशर है और नीचे से जो गैस का प्रेशर है, दोनों पहला केस में क्या है, बराबर है। ठीक है? यस मैम। हाँ, जब दोनों बराबर है तो पिस्टन क्या होगा, अगर दोनों बैलेंस किया हुआ है तो ना वो पिस्टन ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो क्या होगा, बिल्कुल एक जगह स्टेबल रहेगा। वही रहेगा अपने इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिल्कुल एकदम, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है? यहाँ लिखा है इट विल नाइदर मूव डाउनवर्ड नॉर अपवर्ड, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ठीक है? कंसिक्वेंटली देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम में जो गैस का नीचे का ये वॉल्यूम है जो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है? दूसरा केस हम लोग मानते हैं, सपोज द प्रेशर ऑन द पिस्टन इज डिक्रीज्ड बाय एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम। अगर हमने डीपी से चेंज किया इसका, अगर हमने प्रेशर जो है डीपी से कम कर दिया, डीपी वॉल्यूम, डीपी अमाउंट से हमने कम किया, तो क्या होगा, हेंस द पिस्टन विल मूव अप। अगर नीचे का प्रेशर ये ज्यादा हो गया और ऊपर का कम हो गया तो क्या होगा, वो जो होगा पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागेगा।
ठीक है। अगर थोड़ा वो डिफरेंट केसेस है, हमने बताया है इसमें, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा या रिवर्सेबल प्रोसेस होगा तो वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। जो स्लोली स्लोली कोई भी चीज होगा तो बहुत धीरे धीरे काम करेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हीट और वर्क पर। हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, ठीक है। हाँ, whenever a system changes from one state to another, it is accompanied by change in energy. क्या होता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाँ, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो चेंज इन एनर्जी होता है, ठीक है। ओके। और जो चेंज इन एनर्जी होता है किस फॉर्म में अपीयर हो सकता है, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क, लाइट, इस तरीके से। हाँ, क्योंकि जो है उसका एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल कहीं ना उसको ना हम लोग बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, कहीं से कुछ नहीं कर सकते। वो केवल अपना फॉर्म चेंज करता है। जो एनर्जी होता है वो क्या करता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, और यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। एंड एक जूल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, 1 जूल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक जूल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन का बल और 1 डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 जूल निकल जाएगा। जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। और उसके बाद एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे.पी. जूल, इन्होंने बताया था क्या रिलेशन, W इज प्रोपोर्शनल टू हीट, मतलब वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट, ठीक है। That is mechanical work W and heat produced J are directly related to each other, ठीक है। और J को हम लोग क्या बोलते हैं, J is called जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जूल्स कांस्टेंट। जूल्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, J को जूल्स कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज टेकन एज 4.184 जूल। J की वैल्यू कितनी होती है, 4.184 जूल। एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ये भी ध्यान रखना, एक नंबर में दे देता है कभी कभी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, एक नंबर वाले में क्वेश्चन में ये दे देता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल, ठीक है ना। ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने इस पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ ना एनर्जी चेंज होती है ना निर्माण होगी और न ही खत्म होगी, कोई भी ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी हाँ ना बस ट्रांसफॉर्म्ड होगी। हाँ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम लोग ना ही एनर्जी बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। क्या होता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट हो सकता है, हम लोग खत्म नहीं कर सकते उसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा होता है, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब एक फॉर्म का एनर्जी जब खत्म होने लगता है, जैसे कोई भी चीज मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो ऊपर का जब तक ऊपर है तब तक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ऊपर जब तक है तब तक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही नीचे आ रहा है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसका है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके मैम।
तो बस केवल एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। वर्क जो हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं वो किसी वर्क दूसरे वर्क के जो डिस्प्लेसमेंट, मान लो हम लोग कुछ धक्का दे रहे हैं, तो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुआ? एक तो काइनेटिक एनर्जी लगा जो हमने उसको धक्का दिया, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, उसमें फोर्स जो लगाया हमने। तो हमारी जो एनर्जी है एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, केवल खत्म नहीं होती है कहीं। ठीक है। हाँ, और फर्स्ट लॉ ये भी कहता है, इसी का एक और उसका पार्ट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। हम लोग ऐसा कोई मशीन नहीं बना सकते, आज तक नहीं बना है, ना बना सकते हैं, जो कि बिना किसी एनर्जी लिए हुए वो वर्क करे और हमको कुछ प्रोडक्ट दे। ठीक है। आज तक ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना है, ना बन सकता है, जो कि बिना किसी तरह का एनर्जी लिए हुए और वो तुमको वर्क में कन्वर्ट करे, वो हमको कुछ एफिशिएंसी, उसकी कुछ रिजल्ट दे। ऐसा आज तक कोई मशीन नहीं बना है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, it is impossible to construct a perpetual motion machine which can produce energy without expenditure of energy। बिना एनर्जी लिए वो दूसरे तरह का एनर्जी दे नहीं सकता है, ना वर्क कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल एनर्जी पर। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? Every substance is associated defined energy which depends upon chemical nature, temperature, pressure and value. हाँ, तो इंटरनल एनर्जी हम किसको कहते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which depends upon its chemical nature as well as upon its temperature, pressure and volume। हाँ, जो कोई भी मॉलिक्यूल है जो डिपेंड रहेगा टेम्परेचर। हाँ हाँ, नहीं, जो भी एनर्जी कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर रखता है, इंटरनल का मतलब है जो मॉलिक्यूल के अंदर इटसेल्फ प्रेजेंट हो। ठीक है। हेलो हेलो, जो मॉलिक्यूल के अंदर इटसेल्फ प्रेजेंट हो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है। दिस एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, जो कि उसके टेम्परेचर, वॉल्यूम और किस पर प्रेजेंट होता है? प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे एनर्जी इटसेल्फ अपना ही होता है, अपना अपना एनर्जी भी तो होता है ना हर एक एटम्स का मॉलिक्यूल के अंदर। वाइब्रेशन, रोटेशन, ये सारे एनर्जी जो है हम लोग अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है हम लोग नहीं निकाल सकते किसी भी चीज का, किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है। द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एनर्जी इज नॉट नोन बिकॉज द केमिकल नेचर इंक्लूड्स सच indeterminate factors such as translational, rotational and vibrational motion of the molecule। इन सारे जो इसके मॉलिक्यूल के अंदर के जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, उनके अंदर जो जा रहे हैं, आगे पीछे घूम रहा है, उस एनर्जी को हम लोग नहीं डिटरमिन कर सकते हैं। इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोग बस रफ वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते इंटरनल एनर्जी की। ठीक है। हेलो। हाँ, हम लोग निकालते क्या है? हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग? इसका डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, कि पहले वाले स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी है और दूसरे वाले स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी है, वो वैल्यू हम लोग डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो निकालेंगे, वो हमारी वैल्यू एकदम सही से निकल सकती है। हाँ बताओ। मैम आवाज फंस रही है, आवाज नहीं आ रहा है। जो आवाज नहीं आ रही है? अब ठीक है। कभी कभी नेटवर्क खराब हो जा रही था, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, तो बीच में बोल दिया करो। तो जो इंटरनल एनर्जी है ना, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की, एग्जैक्ट वैल्यू क्या अभी नहीं आ रही है? नहीं आ रही। नेटवर्क खराब चल रहा है मेरा तो सही है।
हाँ इधर का नेटवर्क खराब रह रहा है ना, इसलिए कभी कभी रुक जा रहा है। अच्छा तुम लोगों का रुको वीडियो आ ऑफ रहा है, करो। अब आ रहा है। तो ये क्या है ना, इंटरनल ऐसे सुनाई दे रहा है ना अभी? यस मैम। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। हाँ तो इंटरनल एनर्जी की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का, एटम्स का, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू हम लोग निकाल एग्जैक्ट सकते हैं। सही निकाल सकते हैं। ठीक है, वही हमको चाहिए होता है। थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमको डेल्टा यू की जरूरत होती है, केवल यू की जरूरत कभी नहीं होती है। ठीक आवाज है, फंस रहा है मैम। हेलो, आवाज फंस रहा है भी मैम। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। नेटवर्क गायब। खिच खिच आवाज आ रहा है। तो तुम लोग की आवाज आ रही है इधर? कभी एक रह जा रहा है, दो हो रहा है, नेटवर्क गायब चल जा रहा है। तुम हम लोग की लोग का आवाज आ रही है? मैम हम लोगों को आवाज नहीं आ रहा है। तुम लोगों की, हेलो, खिच खिच हो रही है, खिच खिच। हाँ मैम। आ रहा है? हाँ हेलो, अभी आ रहा है। हाँ तो चलो, इंटरनल एनर्जी हेलो समझ गई ना क्या अभी बोल आ रहे रहा है। थे? यस मैम। इंटरनल एनर्जी हो गया ना क्लियर? क्या मैम? हाँ, इंटरनल एनर्जी हो गया ना क्लियर, क्या होता है? आवाज आ रही है? हाँ अभी आई, आवाज आ रही है। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है हमारा, हमने बता दिया। और हमें क्या चाहिए होता है? इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम का डिफिनेट टेम्परेचर, प्रेशर, वैल्यू। वो ठीक है, आवाज लेकिन खींच रही है, टी 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 कर रही है। ये क्या कर रहा है तू? हेलो, तुम हाँ लोग अब आ रही है। वीडियो ऑफ करो तो मैं भी सही जाए। हम ऑफ किए हैं। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना, देखो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है एक चीज, देखो, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन, बट फॉर्चुनेटली इन थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या चाहिए? एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट, हमको चाहिए भी नहीं इसकी वैल्यू। हमें क्या चाहिए? इंटरनल एनर्जी accompanying द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस विच इज ऑफ इंटरेस्ट एंड इज अ मेजरेबल क्वांटिटी चेंज इन। ठीक है, क्या चाहिए हमको? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सही। ठीक है, ओके। हाँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है, कैसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट लॉ में क्या बोला था कि हम लोग कोई भी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कोई भी ऐसा हम लोग मशीन नहीं बना सकते हैं एनर्जी ना ले। जो कि बिना एनर्जी लिए तुमको कुछ दे, जो कि बिना किसी एनर्जी लिए हुए वर्क करे या तुमको कोई वर्क दे, प्रोडक्ट दे। ठीक है, कोई भी है जो काम करे। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या किया कि देखो यहाँ पर हमने एक ये सिस्टम लिया, हमने, दिखाई दे रहा है? ये एक सिस्टम यस लिया है। मैम। हाँ, यहाँ पर ए पहले जो सिस्टम है वो हमारा पहले ए पोजीशन पर है, यहाँ पर है, और उसके बाद वो बी पोजीशन पर जाता है, ए से लेके बी तक जाता है। पहला वाला जो है वो पाथ 1 है, ये वाला ऊपर वाला, और दूसरा जो रिटर्निंग का पाथ है वो क्या है हमारा, ये है पाथ 2, जा रहा है इधर से और वापस जा रहा है पाथ 2 से। तो पहले वाले में जो इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है हमारी, डेल्टा यू, और जो वापस जा रहा है उसका है डेल्टा यू डैश। ठीक है, डेल्टा यू एंड डेल्टा यू डैश। ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही है।
हेलो, अभी आवाज आई? जो हमने ये पिक्चर दिखाया सुनाई, ये दिखा? नहीं आ रही है आवाज। ये पिक्चर दिख रहा है? यस मैम। लेकर नहीं जा रहे। हेलो, दिख रहा गया। हाँ यस मैम, हाँ, तो दिख जो, रहा है। हाँ तो पहले इनिशियल स्टेट में कोई भी हमारा जो सिस्टम है वो ए पोजीशन पर है और वो पाथ 1 को फॉलो करते हुए डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है और बी को जा रहा है, ठीक है? यस और मैम। और फिर Yes, बी से वापस पाथ 2 को फॉलो करते हुए डेल्टा यू डैश एनर्जी है और ए तक पहुंच रहा है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो, लेट द इनिशियल स्टेट बी रिप्रेजेंटेड एज बी एंड द फाइनल आवाज बाय का बी। प्रॉब्लम है। ओपन कर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं किस हो रही है? रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो, आवाज आवाज अभी भी नहीं यस जा मैम। रही है? आ रही है, आ रही है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, हेलो, आ गई। आ गई? हाँ, तो पहला स्टेट क्या है हमारा? हेलो इनिशियल मैम, स्टेट। आ आ रही रही है आवाज। है। ठीक है, ठीक है, इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट क्या है हमारा? बी है, ठीक है? और यूए एंड यूबी आर द बी। इंटरनल एनर्जी, यस मैम। इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम इन इट्स स्टेट ए एंड स्टेट बी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी हमारी? डेल्टा यू इज इक्वल टू यूबी माइनस यूए, ठीक है? पाथ ए से जब यस वो मैम। पाथ 1 से जो फॉलो ए से बी तक जाता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? यूबी माइनस यूए, ठीक है? यस मैम। हाँ, ओके मैम, और जब, ठीक है। हाँ, और जब वापस, क्या देखो, हेलो, आवाज जा रही है? खरखराने लगी आवाज। अभी अभी जा रही है? खरखरा रही है। हाँ, अभी आ हाँ रही है, अभी आई। रुक जाओ। तो हमने इफ इट इज नॉट सो इट वुड अगेन बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, अगर हमारा जब चेंज ए से यहाँ तक जाता है तो यूए यूबी माइनस यूए होगा और यहाँ से जाएगा तो यूबी माइनस यूए होगा। हेलो, हेलो, यस मैम। आवाज जा रही है? हेलो। आ गई आवाज। यस आवाज, मैम, आ रही कभी है। कभी आ रही है, कभी कभी रुक जा रही है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? हेलो, आ रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर में किए थे। हाँ, तो इसको एक बार हेलो बस मैम। रिवाइज करने के लिए समझ तुम में लोगों भी का, आ रहा है क्योंकि फर्स्ट हाँ, ईयर में किए हैं। रिवाइज करने के लिए एक बार मैं भेज रही हूँ, इसको हेलो। रिवाइज कर लो, उसके बाद सेकेंड ईयर में जाएंगे हम लोग, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो इसको ये सारे कुछ हमने बताया था, ए से बी में जाता है तो क्या होता है पाथ 1 के थ्रू, ए टू बी जब जा रहा है तो पाथ 1 और बी टू ए जा रहा है तो पाथ 2, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है हमारी? डेल्टा यू है, ठीक है? यस मैम। एंड द सेम चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बाय अनदर पाथ से बी। डेल्टा यू भी चेंज कब हो रहा है? डेल्टा यू डैश हमारा पाथ बी से यहाँ जाएगा तो डेल्टा यू डैश, ठीक है? और अगर मान लीजिए यस कि मैम। डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा यू डैश, ये जो एनर्जी है ज्यादा है हमारी इससे, अगर ऐसा है तो डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा यू डैश, तो इतनी एनर्जी वुड बी अवेलेबल, इतनी एनर्जी हमको एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन लेकिन अगर इसी तरीके से हम लोग सेम साइकिल से रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन करते रहे तो क्या होगा?
energy would be generated continuously and perpetual motion machine may be possible. लेकिन कंट्रैक्टरी है ये, फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट बोल रहा है ये चीज, ठीक है? हेलो ठीक है मैम। हाँ, तो ये फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट बोल रहा है, इसलिए ये हाँ हेलो हेलो यस मैम। तो ये क्या है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अगर इतना एनर्जी निकलता है, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है इसकी, इसका मतलब कि बिना हमने एनर्जी दिए हुए और हमने एक्स्ट्रा एनर्जी उस मशीन से गेन कर लिया, जो कि कॉन्ट्रैक्टरी है टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना सकते हैं जिससे कि बिना एनर्जी दिए हुए कोई एनर्जी हमको एक्स्ट्रा मिले। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जब भी होगा वो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू डैश होगा, ठीक है? Hence, energy change is a function only of initial and final state. केवल ये इसके इस स्टेट पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ, केवल ये स्टेट पर, ए और बी पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल जो हमारा सिस्टम है वो ए पर है कि बी पर है। ये इसके पाथ पर नहीं डिपेंड करेगा कि वो पाथ 1 से जा रहा है कि पाथ 2 से जा रहा है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। ठीक है, तो अब बस ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये हमारा जो है ना इक्वेशन हमने निकाला है, मैथमेटिकल इक्वेशन। ये जो हमारा होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है? उसका इक्वेशन। ओके मैम। लेट यूएब इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इट्स स्टेट ए, ये जो हमने ऊपर फिर से बोला था। Suppose the system while undergoing change from state A to B absorbs heat Q. A से B में जा रहा है, तो क्या कर रहा है, heat Q absorb कर रहा है from the surrounding and also perform some work. वर्क कितना कर रहा है, W. Q heat ले करके W वर्क कर रहा है A से B में जाने तक, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब, कितना हीट उसने एनर्जी लिया, है। हीट एब्जॉर्ब हीट है ना, एब्जॉर्ब हीट क्यू, यस। ठीक है? डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और माइनस वर्क, डब्ल्यू क्या है, वर्क कार्य डन, किया, कितना वर्क, हाँ कितना कार्य किया। अब देखो W की जो वैल्यू होती है दिस वन, ये जो है हमारा क्या है, ये इक्वेशन जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, अगर सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर काम किया जाता है तो W की वैल्यू क्या होगी, W इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है? उस समय क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होगा तो W की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W होगा, ठीक है? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना हमारी, ये इंटरनल एनर्जी क्लियर हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी। ये जो है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। और ये क्या है, अगर वर्क बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होता है तो ये होगा, और बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होगा तो Q माइनस W होगा, ठीक है? ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, निगेटिव हो जाएगा है? क्या हो जाएगा, क्या निगेटिव हो जाएगा,
हाँ निगेटिव हो जाएगा, W निगेटिव हो जाएगा। जब बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग होगा तो निगेटिव होगा, और बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। हाँ यस मैम। हाँ, तो ये चीज तुम लोग अब इसको एक बार हम आज भेज देंगे PDF, उसको पढ़ लेना, और कोई दिक्कत होगी तो फिर हमको बताना। ठीक है।